हेलो एंड जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर डिंगली रूपानी। और मैं हूँ आपका सर। और आज हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे ज्योग्राफी का एक और चैप्टर जिसका नाम है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट बहुत ही आसान सा चैप्टर है और ये आपके टॉप 5 में होना ही चाहिए, बेस्ट ऑफ 5 जो आप अटेम्प्ट करोगे क्लाइमेट आप करोगे ही, क्योंकि उसमें से कुछ नहीं आएगा, आपको बस थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है। और उसमें से 10 मार्क में से आपको 3 या 4 मार्क का आपका वो डेटा टेबल बनाएगा, क्लाइमेट डेटा टेबल वाला। उसको आप अटेम्प्ट करोगे तो फिर आपका हो जाएगा। अभी क्लाइमेट हम बोलेंगे तो फिर अगर हमारे इंडिया में एक ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है और ये वेरिएट करता है अलग अलग वेज में। जैसे अगर राजस्थान में अगर 48 डिग्री है और फिर हम लोग केरला में देखेंगे तो उसी वक्त पे 28 डिग्री रहेगा या फिर 24, बिकॉज केरला इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज जो उसके क्लाइमेट को मॉडरेट रखते हैं। उसी के साथ अगर हम एक और एग्जांपल ले तो फिर जो कश्मीर कारगिल में -40 डिग्री सेंटीग्रेड का क्लाइमेट होता है। और उसी वक्त अगर हम केरला देखें तो फिर 20-22 डिग्री का रहता है। ये आपके बुक में दिया हुआ है। प्रेसिपिटेशन हिमालयाज में अगर स्नोफॉल हो रहा है तो फिर बाकी एरियाज में महाराष्ट्र वगैरह में उसी वक्त रेनफॉल हो रहा रहेगा। तो फिर अलग अलग वेज में प्रेसिपिटेट होता है। चेरापूंजी और मौसिनड्रम में अगर इतना मेघालय में होता है वो उधर बहुत ज्यादा बारिश होएगा, लेकिन अगर हम राजस्थान या फिर वो वाला एरिया देखें तो उतना प्रेसिपिटेट नहीं होता। एंड हर जगह सेम प्लेस सेम टाइम पे प्रेसिपिटेशन नहीं होता बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। तो भी हम लोग देखेंगे उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। उससे पहले हम लोग प्रेसिपिटेशन का टॉपिक खत्म कर देते हैं। आपके बुक में लिखा है कि चेरापूंजी एंड मॉन्सून इन मेघालय गेट अबाउट 1011 centimeters of rainfall in a year, whereas Jaisalmer in Rajasthan hardly receives 9 centimeter of rainfall. ये आपको मैंने अभी बताया। Tura in Meghalaya gets an amount of rainfall in a single day which is equal to 10 years of rainfall at Jaisalmer in Rajasthan। देखो तूरा मेघालय में एक और प्लेस है तूरा, उधर का रेनफॉल उधर का एक दिन का रेनफॉल इज इक्वल टू 10 years ऑफ रेनफॉल इन जैसलमेर। तो फिर देखो कितना कम बारिश होता है राजस्थान में और कितना ज्यादा मेघालय उन एरियाज में। सेकेंड है कोरोमंडल कोस्ट remains dry in the month of July and August, whereas the Ganga Delta and coastal plains of Odisha are hit by strong storms almost every third or fifth day during this month. Okay, जुलाई एंड अगस्त में साउथ में बारिश नहीं होता, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया और नॉर्दर्न पार्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत बारिश होता है। ये इसलिए क्योंकि जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है वो ऐसा आ जाते हैं ऐसा ऐसा नॉर्थ में, फिर हिमालय को हिट करते हैं, फिर ऐसा इधर ही प्रेसिपिटेट हो जाता है, ना ही ऊपर जाता है ना ही साउथ बाकी का पार्ट में होता है। इसी वजह से जो कोरोमंडल कोस्ट है जो साउथ में होता है, एक सेकंड माफ कर देना इसके लिए। हाँ, तो ये जो सदर्न पार्ट है उधर इतना बारिश नहीं होता ये वाले कोस्ट में, लेकिन इधर गंगा डेल्टा इधर इधर पूरा ये वाला एरिया गंगा डेल्टा में इधर बहुत बारिश होता है। इट इज बिकॉज ऑफ द different monsoon winds in our India and varied reliefs. There are various factors, I'll teach you now. Okay, तो फिर ये हो गया। उसके बाद फैक्टर्स, तो फैक्टर्स फर्स्ट है हिमालयस। हिमालय इज द बैरियर, हाँ, क्लाइमेटिक बैरियर सेपरेटिंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। तो जो साइबेरियन कोल्ड विंड्स होते हैं जो ऊपर से आते हैं चाइना उधर से हमारे इंडिया की तरफ, तो हिमालय देखो, हाँ, तो इधर से जो आते हैं विंड्स हिमालय इधर रोक लेता है। इधर से जो विंड्स आते हैं साइबेरियन कोल्ड विंड्स हिमालय इधर रोक लेता है सबको। और जो इधर से साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होते हैं जो जाते हैं इधर
वो उसको भी हिमालय रोक लेता है। तो फिर अगर ये ऐसे आते डायरेक्ट, हिमालय नहीं रहता तो फिर इंडिया कोल्ड ड्राई डेजर्ट बन जाता। अगर हिमालय नहीं रहता तो फिर ये जो साइबेरियन विंड्स है ये इंडिया को कोल्ड ड्राई डेजर्ट बना सकते थे। लेकिन हिमालय है, इसलिए ना ही वो विंड्स इधर आते हैं और ना ही हमारे साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आगे चले जाते हैं। जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है वो इससे स्ट्राइक करते हैं हिमालय से और इधर ही प्रेसिपिटेशन कर देते हैं, इंडिया में प्रेसिपिटेट करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से बारिश होता है। उसके बाद वैलिड रिलीफ्स, जो बड़े बड़े वैलिड रिलीफ्स जैसे कि बड़े बड़े माउंटेन पीक्स, माउंटेन रेंजेस, प्लेट्यूज रेंजेस, उनकी वजह से इंडिया में जो क्लाइमेट है उसको कंट्रोल किया जाता है। बुक में दिया है कि वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो फिर देखो अभी वैलिड रिलीफ में क्या पॉइंट लिखोगे आप, जो इधर से जो ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स है, इधर ना वेस्टर्न घाट्स है और इधर ईस्टर्न घाट्स है, ठीक है। इधर ना अरावली रेंजेस है, इधर आई थिंक ऐसे है, मेरे को भी इतना अच्छे से नहीं पता, मैं किधर टॉपर हूँ, ठीक है। तो जो वेस्टर्न घाट्स है वो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के वे में रहते, मतलब ये इसका डायरेक्शन है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स का, तो फिर ये बीच पे ही रहेगा। ये वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स इधर पूरा बारिश बारिश हो जाएगा कोस्टल एरियाज में, और इसका जो ये वाला साइड है, ये वाला, ये नहीं, इधर बारिश नहीं होगा, ठीक है। और जो अरावली रेंजेस है दे आर इधर पैरेलल टू द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। अगर बारिश साउथ वेस्ट मानसून विंड ऐसे जा रहे हैं तो फिर ये अरावली रेंजेस है और ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है, तो ये ऐसे जा रहे हैं तो फिर ये भी ऐसे ही है, तो फिर इस पे स्ट्राइक नहीं करता साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, इसके साइड से चले जाते हैं, इसको स्ट्राइक नहीं करते हैं। तो फिर इसकी वजह से राजस्थान इधर अरावली रेंजेस है, तो फिर इधर ये इसके साइड से चले जाते हैं, ठीक है। तो इसके साइड से चले जाते हैं तो फिर इधर बारिश नहीं होती, ये पूरा ड्राई रह जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है गिव रीजंस में, तो फिर इसको देख लेना। और उसके बाद मानसून विंड्स, जैसे मैंने बोला कि मानसून विंड्स अलग अलग होते हैं। एक अपना साउथ वेस्ट मानसून विंड अभी बोला जो केरला से जाता है, केरला से मतलब इंडियन ओशन से जाता है, बे ऑफ बंगाल, सॉरी इंडियन ओशन और अरेबियन सी से जाता है, उसको साउथ वेस्ट मानसून विंड बोलते हैं। उसके बाद the monsoon winds have a universal effect in bringing summer rains over the whole South Asia. During summers, winds move quickly into peninsular India towards the low pressure system of northwest India from the Arabian Sea and Bay of Bengal. The moisture carried by these southwesterly winds from the Arabian Sea and Bay of Bengal brings rain to the entire subcontinent, leaving Tibet dry in rain shadow of the Himalaya. The southwest monsoon winds starts retreating at the end of the September from Punjab and Uttar Pradesh, by October from central India, and by the end of November from South India. Retreating monsoon brings rain in eastern coastal region during winter. Dry offshore northeastern monsoon winds blow from high pressure to the low pressure region, which is centered at the head of Bay of Bengal. These winds originate in Mongolia and northwest China. As they blow over vast landmass, they are cold and dry. These cold winds join the trade winds to pass over the Bay of Bengal. They pick moisture from Bay of Bengal to bring rain in Tamil Nadu in winters. Okay, तो ये विंड्स साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ऊपर गए, इधर पूरा इंडिया सब कॉन्टिनेंट में बारिश हुआ, इसके आगे नहीं होता, तिब्बत में नहीं होता, क्योंकि तिब्बत इज इन रेन शैडो एरिया ऑफ हिमालय के उस साइड तिब्बत है, तो फिर उधर बारिश नहीं होता क्योंकि हिमालय इसको बैरियर बन के रह जाता है। इसके बाद जो ये बारिश होता है उत्तर प्रदेश पंजाब ये वाले एरिया में, उधर से बारिश होता है एंड हाँ, तो उधर बारिश होता है,
फिर जो रिट्रीट करना चालू कर देता है बाय द एंड ऑफ सितंबर। फिर सेंट्रल एशिया से अक्टूबर में सेंट्रल इंडिया से अक्टूबर में रिट्रीट करता है एंड बाय एंड ऑफ नवंबर इधर से ईस्टर्न एरिया से भी कर जाता है और बे ऑफ बंगाल में चल जाता है। बे ऑफ बंगाल में वो ट्रेड विंड के साथ मिक्स हो जाता है, ट्रेड विंड से मिलता है और ट्रेड विंड से इधर हेड ऑफ बुक में लिखा है कि फ्रॉम द हेड ऑफ बे ऑफ बंगाल इट कैरीज मॉइस्चर एंड ब्रिंग्स रेन टू तमिलनाडु इन विंटर्स। तो फिर भाई जब हम लोग को बारिश मिलती है, अभी हम लोग खारघर में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, तो फिर हम लोग को मानसून सीजन में बारिश मिल जाती है क्योंकि मुंबई कोस्टल एरिया में रहता है, अरेबियन सी के पास रहता है। तो इधर बारिश हो जाता है हमारी मुंबई वाले साइड, लेकिन इधर साउथ में नहीं होता। केरला इज फर्स्ट टू रिसीव रेनफॉल, ये आपको सबको पता है, बचपन से सीख के आया, क्योंकि जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है ऐसे जाते हैं केरला में बारिश करके ऊपर चले जाते हैं। केरला इज फर्स्ट टू रिसीव रेनफॉल एंड आई थिंक लास्ट टू रिसीव इज तमिलनाडु मोस्टली। ओके, फिर लैटिट्यूड्स। तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट से डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हाँ, हमारे इंडिया से एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, मैं पहले रीड करता हूँ फिर उसको ही समझाता हूँ। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाना है, 11 मिनट का हो गया, बट ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, एकदम टॉप करने वाले कल की एग्जाम है, मेरी गारंटी नहीं, गारंटी तुम लोग के ऊपर पढ़ना है तो पढ़ो। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द नॉर्दर्न पोर्शन लाइज इन द टेम्परेट जोन while the southern portion lies in tropical zone। तो ऊपर वाला जो एरिया है वो टेम्परेट जोन, नीचे वाला ट्रॉपिकल जोन। The warm temperate or subtropical climate of northern zone gives it cold winter season and hot summer season. The southern tropical climate zone of India is warmer than the north and does not have a clear-cut winter season. Similarly, the north zone does not have a midday sun almost vertically overhead during any part of the year, while the southern zone has midday sun almost vertically overhead at least twice a year. Okay, तो फिर जो नॉर्थ वाला एरिया है, जो नॉर्दर्न ट्रॉपिकल जोन है, उधर प्रॉपर विंटर सीजन होता है, प्रॉपर समर सीजन, दोनों भी होते हैं। लेकिन जो साउथ वाला एरिया है, नीचे वाला बिलो दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उधर परफेक्ट नहीं होता, लाइक एक परफेक्ट समर सीजन नहीं होता, परफेक्ट विंटर सीजन नहीं होता। समर सीजन तो होता ही है, और इधर जो है, इधर मिड डे सन वर्टिकली ओवरहेड नहीं होता, मतलब एग्जैक्ट ये मेरा सर है और इसके ऊपर डायरेक्ट सन नहीं होगा। लेकिन जो सदर्न पार्ट है, इधर साल में एटलीस्ट 2 बार ऐसा होगा कि मेरे सर के ऊपर एग्जैक्टली मिड डे सन है, मेरे सर के ऊपर डायरेक्ट सन है, ऐसा मैं ऊपर देखूं, ऊपर सूरज डूबा है, 2 घुट में शेकी मारो, रास्ते बुलंद सर करो। तो एल्टीट्यूड, अच्छा इसका कुछ बोल नहीं रहा मैं, देखो अगर 166 मीटर हम लोग ऊपर जाएंगे, 166 मीटर जितना हम लोग जितना 166 मीटर ऊपर जाएंगे उतना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड उतना ही बढ़ेगा जितना हम लोग अगर हम लोग 166 मीटर ऊपर गए तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। 166 मीटर ऊपर गए तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होगा, ऊपर जाते जाते कम होते जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग 166 मीटर ऊपर गए तो फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम होगा, इतना याद रखो। ओके, इन्फ्लुएंस ऑफ द सराउंडिंग सीज, तो मैंने ये आपको पहले बोला है, देखो इधर पूरा सी है, इंडिया इज एन पेनिनसुलर कंट्री। पेनिनसुला क्या होता है, जिसका तीनों साइड से पानी से भरा, लाइक इट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द 3 साइड्स। तो इंडिया सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, जो कि है एक बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी। तो फिर ये 3 है, जैसे ओके, तो जो अगर ये वाला साउथ वाला पार्ट है, इधर थोड़ा मॉडरेट सा ही क्लाइमेट रहता है कोस्टल एरियाज में, क्योंकि जो वाटर है वो जल्दी हीट नहीं होता और जल्दी कूल नहीं होता।
तो फिर अगर रात अभी दिन में बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, तो फिर इधर हम लोग को थोड़ा थोड़ा गर्मी लगेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा। फिर रात को एकदम ठंडा हो जाएगा फटाक से। लैंड जल्दी ठंडा नहीं होगा, लेकिन जो वो पानी एकदम फटाक से ठंडा हो जाएगा। फिर इधर से थोड़ा ठंडी ठंडी ठंडा ठंडा हवा आता रहेगा हम लोग के ऊपर। तो फिर सुबह तक पूरा ठंडा हो जाएगा। फिर सुबह वापस गर्मी हुआ, पानी वापस गर्म हो जाएगा। तो फिर पानी से थोड़ा थोड़ा गर्मी लगेगा हमें। नहीं मतलब लैंड फिर फटाक से ऐसा गर्म हो जाएगा, लैंड फटाक से गर्म हो जाएगा, पर पानी धीरे 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 धीरे, इसलिए हम लोग को मॉडरेट लगेगा। ठीक है, समझ गए? समझ गए। विंटर में एक सेकंड, सॉरी गाइस, मम्मी का कॉल आ गया था। मम्मी का कॉल तो उठाने पड़ेगा। तो मैं आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस समझा रहा था। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वो होते हैं जिसमें प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो जाते हैं, और जो वेस्टर्लीज होते हैं उस वो 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 50 डिग्री नॉर्थ तक ऐसा ब्लो करना शुरू कर देते हैं, ऐसा आते आते आते। और हमारा इंडिया जो है वो उसके ये विंड्स और साइक्लोन से इन्फ्लुएंस में आ जाता है, इनके इन्फ्लुएंस में आ जाता है। और फिर जो मेडिटेरियन, ये जो इन्फ्लुएंस है, जो जिसके भी इन्फ्लुएंस के अंडर आ रहा है वेस्टर्लीज वगैरह, वो मेडिटेरियन सी से आते हैं। तो फिर वही, और इन साइक्लोन्स की वजह से अपने नॉर्दर्न प्लेन्स में भी बारिश हो जाता है, और इधर स्नोफॉल हो जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में स्नोफॉल हो जाता है अपने इधर, इनके वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। ओके, jet streams are the cold fast blowing winds that develop in the upper layers of the atmosphere। तो फिर ये बस इतना याद रखो कि क्या होता है जेट स्ट्रीम्स। और जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है वो नॉर्दर्न प्लेन्स को अफेक्ट करता है, और जो ईस्टर्ली होता है वो सदर्न प्लेन्स में। Still the tropical depression of the over India। जो वेस्टर्ली the easterly jet streams steers the tropical depression over India। ठीक है, this depression play a significant role in distribution pattern on the monsoon rainfall in the subcontinent। The highest rainfall occurs along the track of this depression। सबसे ज्यादा रेनफॉल इन डिप्रेशन की वजह से होता है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के जो डिप्रेशन होते हैं उसकी वजह से हाईएस्ट रेनफॉल होता है। तो इसका ये कुछ जेट स्ट्रीम्स बेसिकली फास्ट कोल्ड फास्ट ब्लोइंग विंड्स होते हैं, जो अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में बनते हैं। और ये दो हमारे बुक में दिए है, एक वेस्टर्ली और एक ईस्टर्ली। वेस्टर्ली जो इधर से आता है और जम्मू एंड नॉर्दर्न प्लेन्स, जम्मू एंड कश्मीर को अफेक्ट कर जाता है। और दूसरा है ईस्टर्ली जो पूरे इंडिया में फैल जाता है और डिप्रेशन बनाता है। और इसकी वजह से जब ईस्टर्ली jet stream steers the tropical depression of over India, and these cause a maximum rainfall। फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, देखो अभी ये आपको एकदम चिंदी लगेगा, चिंदी 1 मिनट में पढ़ा, तो ये मैंने देखो आग बंद करके पढ़ा लूंगा, बुक में लिखने की जरूरत नहीं, बचपन से पढ़ता है हमें ये सब। देखो ये अभी इधर पूरा पूरा पानी, इधर पानी ब्लू है, पानी 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 पानी, और दिन भी सामने 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 सामने। ओके, तो फिर ये पानी है। इधर देखो, इधर पूरा सेंटर में ये प्लेस। तो ये सेंटर वाला जो प्लेस है उसको हम अगर समझो इधर ये वाले प्लेस से कंपेयर करेंगे, थोड़ा इधर वाला प्लेस, ठीक है, तो दोनों के टेम्परेचर में क्या डिफरेंस रहेगा बोलूं? अभी मैंने जब बताया था आपको इन्फ्लुएंस ऑफ द सी में, आई थिंक, हाँ, इन्फ्लुएंस ऑफ सराउंडिंग सीज में, तो मैंने क्या बोला था आपको यही बोला था मैंने कि अगर जो कोस्टल एरियाज में उधर मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है, तो फिर ये जितना ज़्यादा दूर रहेगा, जितना ज़्यादा, देखो ये बीच में पूरा बुक का बोलता हूँ, बुक लैंग्वेज, इंटूरियर बोले, इंटूरियर। देखो इन दोनों में पहले डिफरेंस बता देता हूँ।
इधर पूरा एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट रहेगा, एकदम ठंडी का टाइम, पूरा ठंडी, एकदम स्वेटर वेटर पहन के बैठे रहेंगे लोग। और इधर पूरा एकदम नॉर्मल, एकदम चिल, बनियान बिनियान में, शॉर्ट्स और बनियान में बैठे रहेंगे लोग। कितना भी ठंडी हो कितना भी गर्मी हो फर्क ही नहीं पड़ता इधर के लोगों को, क्योंकि इधर मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है, इधर एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है। इंटीरियर ऑफ इंडिया हैज extreme type of climate while the coastal areas of the India have moderate or equable type of climate because of the unequal cooling and heating of the sea or the water bodies। ये ऐसा क्यों होता है, मैंने पहले ही बोला था, वाटर को थोड़ा गर्म और ठंडा होने में ज्यादा टाइम लगता है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा था। इस वाटर हैज हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो भाई ये फालतूगिरी एकदम छोड़ ही दो इसको, एकदम कुछ भी लिख के आ जाओ, वो सिमरन मैम ऐसे मार्क दे देगी, फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग को पीयू मैम रहेगी तो पीयू मैम दे देगी। वरुण, El Nino effect is El Nino is a warm ocean current appears off the coast of South America। ये अपने इंडिया के इधर भी आ जाता है, गरम गरम कर देता है, प्रेशर को थोड़ा हल्का उल्टा कर देता है। इधर लो प्रेशर बन जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है, सॉरी इधर लो प्रेशर बन जाता है, इधर हाई प्रेशर बन जाता है। इधर का प्रेशर, इधर से विंड ब्लो करता है, इधर इधर पूरा वाट लगा देता है। तो फिर ये दिसंबर के टाइम आता है। इट इंक्रीजेस द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सी एंड अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ मानसून विंड्स इन द इंडियन ओशन एंड कॉजेज वीक ड्रॉट लाइक सिचुएशन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। हाँ, तो फिर भाई मैंने बोला कि ये पूरा चेंज कर देता है, पूरा हवामान, दिमाग खराब कर देता है, दिमाग खराब कर देता है, पूरा अजीब है ये। इधर इसकी वजह से समझो, ये दिसंबर में इधर से वार्म ओशन करंट है इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन में है, ये पूरा प्रेशर का मामला खत्म, पूरा अजीब हो गया। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ड्रॉट आ गया, विषय खलास। उसके बाद मॉनसून फेनोमेना एंड इट्स मैकेनिज्म। तो मॉनसून बहुत अलग होता है, अपने इंडिया में मॉनसून बहुत अलग होता है। मॉनसून विंड्स आर पीरियोडिक एंड सीजनल विंड्स, दे डेवलप बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग एज वेल एज कूलिंग ऑफ लैंड एंड सी। ये तो मैंने पहले ही बोला। तो उसकी वजह से बारिश हो जाती है, इधर से साउथ वेस्ट मानसून विंड जाता है, फिर वो रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड बन के इधर आ जाता है वापस साउथ में। तो ये फालतू गिरी होता रहता है। ओके, तो फिर समर मानसून, दो विंड सिस्टम है अपने पास, जो मैंने बोला समर मानसून जो ये है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, वो समर मानसून है। और दूसरा बोला है विंटर मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स या रिट्रीटिंग मानसून विंड्स। तो भाई तो फिर अभी मैं उसको डिटेल में थोड़ा ही जाऊंगा, ज़्यादा डिटेल में गया तो फिर भाई कब भी संपेगा। मैं इतना पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं इतना खुद पढ़ा नहीं हूँ। देखो मैं रीड करके समझाने का ट्राई करूंगा, जितना होगा उतना। आगे का मैं नहीं पढ़ा रहा, खुद पढ़ो। ओके, तो इन समर द लैंड गेट हीटेड, द लैंड गेट्स हीटेड। अभी गर्मी आया, गर्मी एकदम पूरा इधर का पूरा एकदम गर्म हो गया, लोग पागल हुए जा रहे इधर, एकदम ठंडी, एकदम यूपी वाले लोग पागल हो रहे, इधर गर्मी हो रही, काले पड़ रहे, टैनिंग हो रही है। इधर वाले लोग एकदम चिल, बिल्कुल चिल। क्यों? एकदम अपने पास समुंदर है, एकदम चिल। फिर क्या करेगा, अगर इधर गर्मी है तो फिर इधर लो प्रेशर बनेगा, मोर द टेम्परेचर लोअर द प्रेशर। ओके ओके, रुको अच्छे समझा तो, ठीक है। अभी इधर टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया। तो जो विंड्स होते हैं वो कहाँ से फ्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इधर हाई प्रेशर बन गया, इधर थोड़ा ठंडा है ना, थोड़ा बहुत, तो इधर एकदम गर्मी, जा रहा है विंड इधर से, जा रहा है विंड इधर से, जा रहा है विंड इधर से, जा रहा है। तो बारिश किधर जाएगा, विंड मॉइस्चर ले लें, विंड से मॉइस्चर है इसमें से जाएगा इधर, इधर कर देगा बारिश। एकदम सिंपल है, बस पढ़ते रहो अच्छे से। तो फिर मई जून एंड जुलाई में ये सब होता रहता है। एंड उसके बाद से ऊपर केरला इज द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव रेनफॉल। उसके बाद विंटर मानसून, विंटर मानसून ठंडी में आता है इधर।
मैंने जैसे आपको पहले ही बोला, अभी हो गया बारिश इधर पंजाब में खत्म, पंजाब यूपी में खत्म हो गया बारिश। कब तक? सितंबर एंड में। हाँ, सेंट्रल एशिया से वापस सेंट्रल इंडिया से खत्म अक्टूबर एंड में। इधर से रिट्रीट हो गया इधर हेड, इधर से बे ऑफ बंगाल के हेड में नवंबर एंड में हो गया। फिर ये ट्रेड विंड के साथ मिलता है, इधर ट्रेड विंड के साथ मिलके 4 सीजन होते हैं। 4 बताओ, नाम लेता हूँ, रुको। हॉट एंड ड्राई समर, हॉट एंड वेट रेनी सीजन। इसके बाद है रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून। उसके बाद द कोल्ड एंड ड्राई विंटर सीजन। ओके, तो समर सीजन, रेनी सीजन, रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन। उसके बाद क्या है? विंटर सीजन। ठीक है, सब छोड़ दो। हॉट एंड ड्राई समर, इसके समर सीजन के बारे में पढ़ते। समर सीजन कब होता है? मार्च से लेके मई तक होता है। मार्च से लेके मई तक समर सीजन होता है। आपको छुट्टी मिलती है तब समर वेकेशन। मार्च से लेके मई तक। आपका स्कूल डायरेक्ट जून में शुरू होता है। ओके, तो फिर इधर टेम्परेचर अगर हम लोग बोलेंगे तो फिर इट रेंजेस बिटवीन 30 एंड 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया द टेम्परेचर इज अराउंड 48 डिग्री। नॉट अनकॉमन, मतलब ये सब कॉमन ही। उधर 50 डिग्री होगा गर्मी में, बोला ना, एकदम गर्मी में एकदम डर जाते हैं लोग, पागल हो जाते हैं। उधर अलग अलग विंड्स, लू भी चलती है उधर, एकदम लोग घर से बाहर निकलने में डरते। उधर इतना बहुत डेंजर सिचुएशन हो जाता है उधर। यूपी मध्य प्रदेश, वाराणसी उधर, क्योंकि उधर कोई वाटर बॉडी नहीं, एकदम इंटीरियर में। दिल्ली में लोग पागल हो जाते हैं भाई, इधर पहले इतना पोल्यूशन है, पागल लोग। उसके बाद प्रेशर कंडीशंस। अभी इधर गर्मी होगा तो प्रेशर तो हाई होगा ना, प्रेशर तो लो होगा ना। अगर इधर ज्यादा गर्मी है बीच में इंडिया में, तो फिर प्रेशर लो हो जाएगा। बस इतना ही। रेनफॉल तो होता ही नहीं किधर भी। नॉर्दर्न प्लेन्स है, उधर लो प्रेशर रहता है, तो फिर वो थोड़े डस्टी विंड, स्टॉर्मी विंड्स उधर खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिर उसकी वजह से इधर पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में थोड़ा थोड़ा बारिश हो जाता है। एंड दैट्स व्हाट इट इज। इसके बाद लोकल विंड, ये मैंने लू भी बोला ना, लोकल विंड है। तो फिर अभी समझाता हूँ लोकल विंड्स क्या होते हैं। A striking feature of hot weather season is the strong and dusty winds called Lu, which blow during day over northern and northwestern India. These winds have temperature ranging 45 degree to 50 degree, which is hot and cause heat stroke. Heat stroke आ जाता है, लोग घर से बाहर ही निकलते हैं, ऐसा लू आता है तो ऐसा आता है, सब लोग घर के अंदर गायब। उसके बाद ओकेजनल टॉर्नेडो लाइक डस्ट स्टॉर्म्स। उसके बाद पंजाब और हरियाणा में होता है ये सब। द थंडरस्टॉर्म्स accompanied with strong winds and heavy rainfall occur in Assam and West Bengal. These local winds are known as काल बैसाखी। ये सब ना वेस्ट बंगाल और किधर आसाम और वेस्ट बंगाल में ना थंडर स्टॉर्म्स और बारिश होती है एकदम डेंजर वाली, उसको ये लोग ये बोलते काल बैसाखी बोलते हैं। और ऐसे अगर कर्नाटक में हुआ तो फिर उसको मैंगो शॉर्स बोलते हैं, आई थिंक। सॉरी आसाम में इनको बरदोली चिर्रा बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में इसको काल बैसाखी बोलते हैं। और ये सब ना छोटा नागपुर प्लेटू से शुरू होता है और ईस्टवर्ड चले जाता है। ये सब ईस्टवर्ड चले जाता है, फिर इसको द रेनफॉल इज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर ग्रोइंग जूट एंड राइस। हाँ, तो फिर यही ऐसा। फिर ये ना केरला और कर्नाटका में भी थोड़ा थोड़ा बारिश करते हैं। इस छोटे छोटे रेनफॉल को मैंगो टी और कॉफी के लिए अच्छा रहता है और इनको मैंगो शॉर्स बोलते हैं। और कर्नाटका में इसको चेरी ब्लॉसम्स बोलते हैं। और ये जो थंडरस्टॉर्म होते हैं, दिस हेल्प्स इन अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगो। बस इतना ही, एकदम चिंदी। तो साउथ वेस्ट मानसून सीजन, तो रेनी सीजन, ये बेसिकली रेनी सीजन है एकदम।
ये जून से लेके सितंबर तक अपना रेनी सीजन होता है, साउथ वेस्ट मानसून सीजन। तो साउथ वेस्ट से जाते ही ये इंटीरियर ऑफ इंडिया नॉर्थ साइड जाने का ट्राई करते हैं। दिस ब्रिंग हेवी रेनफॉल। ये एकदम हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिड सीजन होता है। इसका प्रेशर कम, इधर लैंड पे थोड़ा प्रेशर कम होता है, इसलिए ये चल जाता है लैंड पे ही। फिर इन सीजन के टाइम ना रेनफॉल पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पूरा बारिश होता है इधर पूरा। उसके बाद ये दूसरे से ट्रेड विंड से मिलते हैं बाद में ये सब। और थोड़े टाइम के ओके, when the southwest monsoon fails to rainfall for 2 or more weeks and there is a dry period the rainy season, it is called break of monsoon। थोड़े टाइम के लिए अगर बारिश रुक गया तो फिर 1-2 हफ्ते के लिए, तो फिर इसको ब्रेक ऑफ मानसून बोलते हैं। ओके तो फिर मैंने जैसे बोला कि केरला इज द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव मानसून शावर्स एंड लास्ट टू सी इट्स विड्रॉवल। शुरू भी इधर से होता है, खत्म भी इधर ही होता है। तो फिर इसके ना 2 ब्रांच है मानसून विंड्स के, साउथ वेस्ट मानसून, एक अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो फिर जो the rains bring the temperature down the temperature and hence some respite from heat. However, this is relief only as long as it rains. However, because the relative humidity is quite high during July-August in Mumbai, temperature drops by August. ये सब फालतू गिरी, इनका कुछ है ही नहीं। द अरेबियन सी ब्रांच, दिस इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय वेस्टर्न घाट्स। अरेबियन सी है, ये वेस्टर्न घाट्स है। इधर से आया इधर रुकाया, इधर बारिश किया, फिर चला गया थोड़ा बहुत। ये रेन शैडो एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट्स होता है, बस इतना ही बस। फिर उसके बाद द सेकेंड ब्रांच ऑफ द अरेबियन, इसका अरेबियन सी ब्रांच का दूसरा है कि ये छोटा नागपुर प्लेट्यू पे बनता है और फिर ये पूरा गंगा प्लेन्स वगैरह पे जाता है एंड थोड़ा थोड़ा बारिश हर जगह करता है। फिर बे ऑफ बंगाल का भी सेम होता है। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कोस्ट ऑफ म्यांमार एंड पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट बांग्लादेश। However, owing to the presence of Arakan Hills along the coast of Myanmar, a large part of this branch monsoon is deflected towards the Indian subcontinent. The monsoons therefore enter West Bengal and Bangladesh from south and southeast instead of southwesterly directions. Then this branch bifurcates into 2 branches, one along the Ganga plains and other along the Brahmaputra valley. These branches cause widespread rain in Ganga plains and Brahmaputra valley and Garo and Khasi hills of Meghalaya. Cherrapunji and Mawsynram, located on the crest of the southern range of Khasi hills, receive the highest average rainfall in the world. सबसे ज्यादा रेनफॉल किधर होता है? मौसिनड्रम इन मेघालय। Sorry, Cherrapunji and Mawsynram. Distribution of rainfall received from the southwest monsoon is largely governed by the relief of topography. For example, on the windward side of the western Ghats, हाँ ये सब विंडवर्ड साइड में होते हैं, उधर ज़्यादा बारिश होता है। महाबलेश्वर पूरा बारिश पूरा एकदम, अगर उसकी जगह अगर दूसरा कुछ पुणे भी दे देखोगे तो लीवर्ड साइड आता है, उधर बारिश ही नहीं होता। तो फालतू का ये इंजीनियर्स का ये अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच का थोड़ा डिफरेंस देख लेना बुक में आपके, वो टेबल 1। और ट्रॉपिकल साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन्स का भी देख लेना, मैंने ही पढ़ा रहा है, सब फालतू का देख लो, आएगा तो क्या 1-2 मार्क के लिए आएगा, गिव टू डिफरेंस बिटवीन देम, तो फिर ये कर लेना। सोर्सेज ऑफ रेनफॉल, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स और साउथ वेस्ट मानसून विंड्स दोनों ब्रांच उसके अलग अलग, और ये पंजाब और हरियाणा में ये 3 सोर्सेस है। तमिलनाडु कोस्ट के लिए साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स और रिट्रीटिंग मानसून, ये है, ठीक है। उसके बाद रिट्रीटिंग मानसून अक्टूबर और नवंबर के महीनों में होता है। ये गंगा के ऊपर लो प्रेशर हो जाता है और फिर ये थोड़ा साउथवर्ड जाता रहता है, फिर ये चले ही जाता है ऐसा।
ये सब पढ़ो मत इतना। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो होते हैं जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन की वजह से बनता है बे ऑफ बंगाल के उधर, और उधर से साइक्लोन बन के पूरा बारिश बिरिश करते थे, अलग हो जाते। अक्टूबर वो होता है जो अक्टूबर के महीने में एकदम हाई प्रेशर लो प्रेशर बन जाता है, गर्मी होता है इसको। दिस इज द बेसिकली द ट्रांजिशन बिटवीन द हॉट मानसून सीजन एंड कोल्ड ड्राई विंटर सीजन। इसके बाद temperate cyclone, this is due to the western disturbances. The low pressure systems called the western disturbances originate in West Asia and the region near the Mediterranean Sea. तो फिर ये पूरा इसकी वजह से साइक्लोन्स आता है, और रेनफॉल तो अलग अलग जगह पे होता है। अभी ये सब ना आप पढ़ लो, हो गया चैप्टर खत्म। थैंक यू सो मच देखने के लिए। एंडेड वाला पार्ट मैंने इतना अच्छे से नहीं पढ़ा क्योंकि कुछ पढ़ने के लिए मेरे को नहीं लगता है, सो यू कैन ऑल सेल्फ स्टडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गिव अ लाइक एंड कमेंट छोड़ना। लास्ट वीडियो के लिए इतना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार से भी लोगों ने देखा, थैंक यू सो मच। आपका ऐसे प्यार रखो, एक छोटा भाई समझ के। थैंक यू।